अभी हमारी तरफ ऐसा बड़ा जोरदार काम हुआ, एक नेताजी भाषण दे रहे थे कि मित्रों, लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, जहर जहर को काटता है। इतनी में एक कुत्ता आया, आगे सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। विदिशा बहुत समझदार है। मैं आपको बता रहा था अभी हमारी तरफ मध्यावधि चुनाव थे तो बहुत सारे नेता एक ही कार में भर के जा रहे थे। मध्यावधि में थोड़ा बजट कम होता है तो एक ही कार में भर के जा रहे थे, कार ओवरलोड हो गई। अब आप देव योग कहें चाहे दुर्योग, कार पलट गई। गांव वाले आप ही की तरह बहुत संस्कारी थे, उन्होंने तुरंत सभी का अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार के वक्त शटर की आवाज थोड़ी तेज, उन्होंने तुरंत, और आती ही जा रही है, तुरंत अंतिम संस्कार कर दिया गांव वालों ने। पुलिस वाले अपनी आदत के मुताबिक थोड़ा देरी से पहुंचे। पहुंचते ही बड़े साहब ने कहा, बोले अरे ओ राम खेलावन क्या किए? बोले साहिब हम सबको जला दिए। बोले कोई जिंदा तो नहीं था? बोले एक दो थे जो चिल्ला रहे थे कि हमें मत जलाइए, हम जिंदा हैं, और हमें लगा कमबख्त नेता है, झूठ ही बोल रहा है। जय हो। तो बहुत सारी बातें, जी सर मजा आ रही ना? आपको तो वैसे हर रात ही आता होगा। मैं निवेदन करता हूँ, भाई साहब हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत पुराने मित्र हैं। देखिए इतना हंसी है, बहुत हमसे देखा नहीं जाता आपका। ठीक है, सुना रहे हैं, आपको सुनिएगा। बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं है, एक छोटी सी कविता और उसके बाद में फिर एक छोटी सी कविता। पसंद आ गई तो ठीक, वरना उसके बाद में दो बड़ी बड़ी कविता। लेकिन आप सुनते बहुत कमाल है, बहुत अद्भुत सुन रहे हैं। अभी अपने अपन काफी फ्री थे, अभी अपन लोग इतने फ्री थे कोरोना में। अभी तो हमारे साथ तो बहुत गजब हुआ, मैं घर पे ही था कोरोना में, आप लोग भी शायद। मैं तो घर पे क्या है कि घर पे हम 15-20 दिन बाहर फिरने वाले लोग हैं, 15-20 दिन बाहर घूमने वाले लोग, 15-20 दिन, महीने भर में 15-20 दिन बाहर। पहली बार पत्नी ने इतना हमको घर पे देखा। अब वो हमें देख देख कर कहती थी कि पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। अब हमारे ये समझ में नहीं आता था कि वो हमें कह रही है या कोरोना को कह रही है, लेकिन हम बहुत सच बता रहे हैं। और ऊपर से फोन लगाओ किसी को, फोन अगर किसी को लगाओ तो अमिताभ बच्चन साहब बोलते थे कि अपने हाथों को धोते रहे, धोते ही रहे। मैंने इतने हाथ धोए कि हर बार हाथ धोने के बाद में मैं देखता था, नागिन भाई, हर बार हाथ धोने के बाद देखता था कि इन हाथों में वो कवि सम्मेलन वाली रेखा है या धुल गई। लेकिन नागिन जी ने आज जब बुलाया तो वो रेखा थोड़ी थोड़ी नजर आने लगी है। आप तालियां बजा देंगे तो रेखा पूरी बन जाएगी। मैं निवेदन करता हूं, अमन मुझे ये कह रहे हैं कि नागेंद्र जी ने नहीं बुलाया है, मैंने बुलाया है। देखो नागेंद्र जी का नाम बार बार मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे अगले साल भी आना है। लेकिन अमन हमारा प्रिय बहुत प्यारा भाई, बहुत प्यारा भाई, अभी तो बहुत ही खुश मिजाज आदमी। अमन शुरू से खुश मिजाज रहा है, लेकिन क्या है जी, अभी पिछले दिनों इसकी शादी हो गई। तो बढ़िया चल रहा है, काफी अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ईश्वर करे ये मुस्कुराहट हमारे भाई की सदा बरकरार रहे। लेकिन यहाँ पर कहना सिर्फ ये है कि रामाक्षर को लेकर अगर एक व्यक्ति चलता है तो उस रामाक्षर की वजह से वो अमन अक्षर हो जाता है। आप लोगों की तालियां मेरे अपने भाई के लिए। एक छोटी सी कविता भगत सिंह की आज हम सुनाना चाहते हैं। तिरंगा वगैरह फिर कभी बाद में देख लेंगे, तिरंगा भी सुना सकते हैं, हालांकि कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 1.5-2 मिनट की रचनाएं हैं। स्वागत जी। वो सतलज में स्वतंत्रता की लहर उठाने आया था। एक छोटा सा बच्चा जाकर एक खेत के अंदर किसान को पूछता है अपने पिता को,
कि पिता क्या कर रहे हैं आप? बोले कि बेटा बीज बो रहे हैं। कि क्या होता है कि एक बीज जमीन में डालते हैं तो हजारों बीज पैदा हो जाते हैं। तब उसने कहा था कि मैं इस जमीन में बंदूकें बोना चाहता हूं ताकि हजारों बंदूकें पैदा हो जाए और मैं अंग्रेजों को भारत की सीमाओं से खदेड़ दूं। तब बात मैं करना चाहता हूं, पंक्तियां समझ में आ जाए, शुरुआत आप कीजिएगा। पहली बार ये कविता मैंने कल पढ़ी थी, आज आप लोग इतनी बड़ी भीड़ है, विदिशा मुझे बता देगा तो मैं इस कविता को लगातार पढ़ना चाहता हूं कि वो सतलज में स्वतंत्रता की लहर उठाने आया था, अंग्रेजों के महामहल की नींव हिलाने आया था, वो परतंत्र देश के मन में मुक्ति जगाने आया था, हर गुलाब को इंकलाब का ख्वाब दिखाने आया था, बलिवेदी की सैया पर सोने की खातिर आया था, वो खेतों में बंदूकें बोने की खातिर आया था, वो क्रांति गगन अब भी भारत की पुरवाई में जिंदा है, वो क्रांति गगन अब भी भारत की पुरवाई में जीवित है, वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है, वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। और एक चित्र बन जाए भगत सिंह का सबसे ऊपर चित्र है, और चित्र शब्द के माध्यम से बन जाए तो फिर विदिशा मुझे बता दे कि सांस सांस में एक स्वतंत्र एहसास रखा था उसने, सांस सांस में एक स्वतंत्र एहसास रखा था उसने, ईश्वर से ज्यादा खुद पर विश्वास रखा था। अब कुछ लोगों ने इसको समझा है, अभिधा में भी समझा है कि ईश्वर से ज्यादा खुद पर विश्वास रखा था उसने। वो मुक्ति के महायज्ञ में, वो मुक्ति के यज्ञ कुंड पर मंडराता परवाना था, वो मुक्ति के यज्ञ कुंड पर मंडराता परवाना था, आजादी की दुल्हन का वो दूल्हा बड़ा दीवाना, आजादी की दुल्हन का। और अगली दो पंक्तियों में कृतार्थ कर दीजिएगा अपने भाई को। आज पूरी रात आप लोगों ने सुना है, अद्भुत सुन लिया है, लेकिन इन दो पंक्तियों पर इस कवि सम्मेलन का शीर्षक अगर लिख दिया हो तो इस बार भगत सिंह के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, इस देश के शौर्य के लिए अपने हाथ उठा दीजिएगा कि वो मुक्ति के यज्ञ कुंड पर मंडराता परवाना था, आजादी की दुल्हन का वो दूल्हा बड़ा दीवाना था, उस बब्बर की बेखौफ चाल बलि के पथ पर भी रुकी नहीं, उस मर्दाने की मूंछ कभी सत्ता के आगे झुकी नहीं, उस मर्दाने की मूंछ कभी सत्ता के आगे झुकी नहीं, तो तिरछी तिरछी आंखों की गोरों को सीधा कर डाला, उस तिरछी टोपी वाले ने गोरों को सीधा कर डाला, उस तिरछी टोपी वाले ने गोरों को सीधा कर डाला। तो आजादी के उत्सव की हर शहनाई में जीवित है, वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है, वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। तो माँ विद्यावती जेल में मिलने को आती है, आप सब लोग जानते हैं भगत सिंह उनको क्या कहते हैं, बस कविता में बोलना चाहता हूं कि रामदर्श को जो कौशल्या कंटक वन को आई, रामदर्श को जो कौशल्या कंटक वन को आई, वैसे माँ विद्यावती जेल में भगत मिलन को आई, वैसे माँ विद्यावती जेल में भगत मिलन को आई। बोले भगत सिंह माँ मेरी देह न लेने आना, बोले भगत सिंह माँ मेरी देह न लेने आना, वीरे कुलवीरा को ही इस कार्य हेतु भिजवाना, मैं आदेश तुम्हें दूं माँ इतना मुझको अधिकार नहीं, पर मेरी लाश पर माँ तेरा रोना मुझको स्वीकार नहीं, कंठों में रंग बसंती वाली राग न ठंडी हो जाए, तेरे आंसू से आजादी की आग न ठंडी हो जाए, लोग कहेंगे अपने संयम को कैसे खो सकती है, अरे रोने वाली भगत सिंह की माँ कैसे हो सकती है, रोने वाली भगत, आसमान में हाथ उठा दे विदिशा एक बार, रोने वाली भगत सिंह की माँ कैसे हो सकती है, रोने वाली भगत सिंह की माँ कैसे हो सकती है, तो स्वतंत्रता के कालखंड की अंगड़ाई में जीवित है, वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है, वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। तो वीरों के इतिहास पटल पर वीर जयंती वाले, वीरों के इतिहास पटल पर वीर जयंती वाले, ओ इंकलाब के उद्घोषक और रंग बसंती वाले, ओ इंकलाब के उद्घोषक और रंग बसंती वाले, पंच नदी के तटबंधों के नगर पुकारे तुझको, पंच नदी के तटबंधों के नगर पुकारे तुझको, दीवाने करतार सिंह के गदर पुकारे तुझको, हरे भरे खेतों में बैठा सावन तुझे पुकारे, सेज पे बैठी आजादी की दुल्हन तुझे पुकारे, तुझको रावी सतलज झेलम ब्यास चिनाब पुकारे, लोहिड़ी और बैसाखी वाला वो पंजाब पुकारे, अंगारे तुझे पुकारे, गर्म रक्त के धारे
ओ अंगारे तुझे पुकारे, गर्भ रक्त के धारे, लुटी वीरता तुझे पुकारे, फिरती द्वारे द्वारे, वंदे मातरम गीत पुकारे, जन कण तुझे पुकारे, भारत की चंदन मिट्टी का कण कण तुझे पुकारे, भारत की चंदन मिट्टी का कण कण तुझे पुकारे। और फोटो नहीं छपा तो क्या, फोटो नहीं छपा तो क्या, पाई पाई में जीवित है वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है, वो भगत सिंह अब भी भारत की